सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। वास्तव में आशीष जी संज्ञा हैं, उनके जो परार्थ संकल्प है, 2 संकल्प होते हैं, स्वार्थ संकल्प एक परार्थ संकल्प है, दूसरे के लिए संकल्प है। और उस संकल्प को पूर्ति के लिए अपने यहाँ जो तमाम प्रकार के देवताओं का निर्माण किया गया है, उसमें स्वार्थ सिद्धि के लिए बहुत सारे देवता हैं, लेकिन परमार्थ और परार्थ सिद्धि के लिए वो केवल भगवान शंकर है, क्योंकि उनका सारा जीवन व्यवहार उसी प्रकार का है। भगवान शंकर की ये 1 वर्ष लगातार इस प्रकार से विधि विधान से पूजन होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर एक शक्ति का अवतरण होगा, निर्माण होगा, जो शायद अदृश्य हो, दिखाई न पड़े, लेकिन वो जो अपनी श्री आशीष जी की जो कल्पना है, उस कल्पना को आगे बढ़ाने में प्रेरक जरूर होगा। और आज जो एक वैश्विक महामारी का नाम दिया गया है, कई बार मैं सोचता हूं उसका नाम सही दिया गया कि गलत दिया गया। वो वास्तव में वैश्विक महामारी नहीं है। तो मनुष्य कृति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक बनावटी महामारी है, और ऐसे लोग को नष्ट करना भगवान शंकर का हमेशा काम रहा है। वे अवश्य नष्ट करेंगे। इस महायज्ञ के पूर्ण होते 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 ये भी समाप्त होगा और ये इस देश में लोक कल्याण की, जन कल्याणार्थ की भाव इस प्रकार के जगेगा कि उससे संपूर्ण दुनिया आलोकित हो जाएगी। उस महान अवसर के लिए हम लोग प्रतीक्षा करें, उसके लिए साधना करें। भगवान शिव हमारे संकल्प को पूर्ण करें। इसी बात से अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भोले बाबा। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में हम सबका एक संकल्प
सवा कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक, विसर्जन, सवा कोटि यानी 1.25 करोड़ देश भर के कार्यकर्ताओं का आवाहन, साथ में मां नर्मदा की गोद और गर्भ से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य वैदिक विधि विधान से पूजन, पाठ, अभिषेक, श्रृंगार, आरती। सेवा साधना संबोधि का भाव है, शिव अवतरण का भाव है, शिव की शरण में जाने का भाव है, शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव है। इसके लिए लाखों हृदय, करुणामयी हृदय, संवेदनशील हृदय, परोपकारार्थ, लोक कल्याणार्थ, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, इस देश की सेवा के लिए यहाँ से शक्ति, ऊर्जा, प्रेरणा प्राप्त करें। दूसरा जो सेवा मिशन 25 वर्ष से 25 से ज्यादा सेवा आयामों में अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा है, सेवा प्रकल्प है, सेवा आयाम है, सेवा की अनेक प्रकार की अंतर्मुखी गतिविधियां हैं, वो सभी गतिविधियां और अधिक पुष्ट हो करके, शक्तिशाली हो करके, सकारात्मक दृष्टि से समाज में दायित्व बोध और कर्तव्य बोध के साथ अपनी सेवाएं समर्पित कर सके, जिससे समाज का जीवन स्तर, आर्थिक जीवन स्तर, उनका स्वास्थ्य का स्तर, शिक्षा का स्तर, संस्कार का स्तर, स्किल डेवलपमेंट का स्तर, ये सभी अच्छे हों। वर्तमान में देश कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है, दुखी है, लोग रोगी हैं, शोक में हैं, सबके रोग दूर हों, शोक मुक्त हों, इसी भावना से अनुष्ठान शिवरात्रि से शिवरात्रि तक, इस अनुष्ठान में जुड़े आप सब प्रत्यक्ष बैठ करके जो नित्य नियमित ध्यान करते हैं, आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में चल दिए हैं, आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर में सम्मिलित होते हैं, चाहे संचार माध्यम से हो चाहे प्रत्यक्ष। आप सबका स्वागत, आपको विनम्र प्रणाम। नित्य जो चर्चाएं करते हैं आध्यात्मिक जीवन के सूत्रों की, आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता के अध्याय 6 के 29वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप, योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों की आत्मा में कल्पित देखता है। अर्थात सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित रूप, योग से युक्त आत्मा तथा सब में समभाव से देखने वाला, आत्मा को समस्त भूतों में, संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यदि सामान्य उदाहरण जैसे सोना है तो सोने का हम हार भी बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, या कितने प्रकार के आभूषण बनते हैं। अनेकों प्रकार के आभूषण चांदी से बनते हैं, सोने से बनते हैं, तो कुछ तांबे से भी बनते हैं। चित्रकारी उसमें होती है, कलाकारी होती है, नक्काशी होता है, छोटे साइज की बड़ी साइज की बनते हैं। सोने से आप भगवान कृष्ण की मूर्ति बन जाएगी और दूसरी ओर माने बंदर की मूर्ति भी 1 किलो सोने की मूर्ति, अलग अलग रूप अलग अलग हो सकता है, होता है, लेकिन सोना तो 1 किलो ही है ना, सोने की कीमत तो नहीं घटी ना।
उसके रूप अलग अलग हैं। अंगूठी है, हार है, या कितने प्रकार के चीजें हैं, जंजीर है कि कितने प्रकार की चीजें बनती हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो संकेत दे रहे हैं, स्वरूप सबका जो आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है, प्रतिष्ठित हो गया है, समदर्शी हो गया है, समत्व को प्राप्त हो गया है, सभी भूतों में यानी जो भी हमको दिख रहा है सब में परमात्मा का दर्शन करता है। परम पूज्य देवराहा बाबा ने कहा था कि शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा में शरीर विद्यमान है। जो भी दिख रहा है, एक बीच में शब्द घुस गया है गलती से, परमात्मा अदृश्य है, यही भूल हो गई है। परमात्मा हर समय दृश्य है, अनुभव गम्य है। तो परमात्मा अगर अदृश्य है तो आप क्या हैं? वृक्ष क्या है, लता क्या है, नदी क्या है, चिड़िया क्या है, पशु क्या है, पक्षी क्या है, ये क्या है सब? अगर परमात्मा अदृश्य है तो परमात्मा दृश्य है, अनुभव गम्य है, हर समय हर क्षण। उसका कभी ना अंत है ना आदि है, ना उसका प्रारंभ है ना कभी समाप्त होने वाला। यही हमारे आत्मा का स्वरूप है। इसलिए इस दृष्टिकोण को हटाना चाहिए। परमात्मा तो अदृश्य है नहीं, जो भी परमात्मा हमको दृश्य है, सामने है, अभी है, इसी समय हर क्षण है। अब चूंकि विषय आता है हमारा इंद्रियों का, इंद्रियों से हम इन चीजों को अनुभव करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, अनुभूति करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए कुछ हमको अदृश्यपन और अन्य बातें घुस जाती हैं दिमाग में। अब जैसे आपके घर में आप 4 खिड़की है, एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक उत्तर है और एक दक्षिण है। अपने खिड़की के अंदर से बैठ करके हम आकाश को देखेंगे तो खिड़की के फ्रेम में दिखाई देगा हमको ना। जितनी बड़ी खिड़की, जितनी लंबी चौड़ी खिड़की, अगर उसमें शीशा लगा है तो लाल रंग का शीशा लाल दिखाई देगा, नीला लगा है नीला दिखाई देगा, हरा लगा है हरा दिखाई देगा। हो सकता है कि हम सुबह के समय पश्चिम की खिड़की को खोल के देखें तो आपको सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो लगेगा आपको कि इस आकाश में सूर्य तो है ही नहीं है। उसी समय 2 मिनट बाद आपने पूरब की खिड़की खोली, सूर्य दिखाई दिया, तो आपको लगे सूर्य है। नहीं भैया, सूर्य तो जब आपने पश्चिम वाली खिड़की खोली थी तब भी विद्यमान था, पूरब वाली खोली तो भी विद्यमान था। लेकिन चूंकि हम खिड़की के फ्रेम से झांक रहे हैं तो इंद्रियां हमारी विंडोज हैं संसार को देखने की, समझने की। जितनी उसकी सामर्थ्य, जितनी हर व्यक्ति की भी सामर्थ्य अलग अलग है, समझ भी अलग अलग होती है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप सौंदर्य प्रिय हैं, जंगल की ओर गए, सुंदर आपको चिड़िया दिखाई दी, आनंदित हो गए, कितना सुंदर पक्षी है, आनंद भरपूर है, कितने सुंदर इसके पंख हैं, कैसा चहचहा रहा है, कैसा गीत गायन कर रहा है। एक दृष्टि ये हो सकती है आपकी। दूसरी दृष्टि, अगर उसके मांस के प्रति लोलुप है आप तो लगेगा वाह वाह वाह, आज अगर इसका मांस मुझे मिल जाए तो आज आनंद आ जाएगा। 2 व्यक्ति अलग प्रकार का एक साथ जाएंगे, देश काल परिस्थिति भी
एक हो सकती है, समय एक हो सकता है, सोचने का तरीका, देखने का तरीका दोनों का अलग अलग है कि नहीं। एक आप सौंदर्य प्रिय हैं, आप में आप प्रकृति प्रिय हैं, आप गए अंदर जंगल में, कितने लता हैं, वृक्ष है बीटअप है, पूरी सृष्टि का संचालन जैसा लगता है, जल संरक्षण इससे होता है, ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी मिलता है, पत्ता मिलता है, जैव विविधता का संरक्षण होता है, जीव सृष्टि का जो हमारे लिए सहयोगी पालन हो सकता है। आओ मैं भी कुछ वृक्ष लगा दूं, एक इस प्रकार का भाव हो सकता है। दूसरा, ये तो जंगल शानदार है, कैसे इसकी लकड़ी चोरी करके, काट करके, इस जंगल को नष्ट भ्रष्ट करके कैसे उस कागज के टुकड़े पैसे के रूप में अर्जित कर लिया रात में चोरी से। एक दिमाग ये भी आ सकता है। तो जो जैसा है, जो जिसकी इंद्रियों की प्रवृत्ति है वही करेगा, उसी दृष्टि से देखेगा। तो योगी है जो समदर्शी है, एकत्व में है, लिंग भेद रहित है, इसी प्रकार से जो योगी होता है, केवल सब में न स्त्री देखता है, न पुरुष देखता है, न सांप देखता है, न बिच्छू देखता है, न गाय देखता है, न गधा देखता है, सब में आत्म तत्व का दर्शन करता है आंतरिक दृष्टि से। लेकिन ध्यान रखिएगा, व्यवहार जगत अलग है। गधे में सामान ढोता है, लेकिन गाय के प्रति मां का भाव से उसका दुग्ध पान करता है। इसलिए अब व्यवहार जगत में संतुलित रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यही भूल कर बैठते हैं, यही भूल। इसलिए इन भूल से कैसे हम लोग बचें, दूर हों, यही निवेदन। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।